तब आत्मदेव जंगलों में तपस्या के लिए गए और अपने जीवन का कल्याण किया। हम आप सब अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। हमारे जीवन में बड़े अवसर मिलते हैं, हमें बहुत से अवसर मिलते हैं। अवसर को देखना सीखिए। भगवान खुद प्रकट होके नहीं कहेंगे कि ऐसा कर दो, किसी न किसी के द्वारा आपको एक दिशा देंगे, एक अनुभव देंगे, एक सीख देंगे, एक अवसर देंगे, किसी न किसी के द्वारा। ये कथा भी आपके जीवन के लिए एक अवसर है। 7 दिन में आप अपने जीवन को बिल्कुल बदल सकते हो। 7 दिन में जो नहीं है आपके पास वो प्राप्त कर सकते हो। इसलिए आओ हम बाबा श्री खाटू श्याम जी के चरणों में बार बार प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप हमें भक्ति देना, शक्ति देना। जो नहीं है वो मांगो उनसे, कहो उनसे। आपकी यात्रा बहुत सुंदर है, जीवन बहुत सुंदर है, जीवन बहुत अच्छा है। मत दुखी हो, मत इस जीवन को समाप्त करो। कुछ छोटा छोटा ऐसा रोज करते चले जाओ जिससे आपके जीवन का कल्याण हो, छोटा छोटा। आज प्रथम दिवस की कथा हम महात्मा की कथा सुन रहे हैं। इस महात्मा की कथा में आत्मदेव जंगलों में गए, तपस्या करके अपना कल्याण किया। गौकर तपस्या के लिए तीर्थों के में चले गए। धुंधली धुंधकारी रह गए। धुंधली ने आत्महत्या कर ली और धुंधकारी को जो 5 वेश्याओं का संग कर लिया था, उन 5 वेश्याओं ने समाप्त कर दिया। फिर जब गौकर्ण आए तो धुंधकारी को, उस आत्मा को बांस में प्रवेश कराकर श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराया और 7 दिन में उनका कल्याण हुआ। तो 7 दिन में धुंधकारी जैसे व्यक्ति का कल्याण हो सकता है, तो हम सबका कल्याण निश्चित ही भागवत कथा सुन करके हो सकता है। ऐसा हमें विश्वास रखना चाहिए। और हम तो पवित्र वृंदावन की भूमि पर बैठे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, बाबा के धाम निर्माण में दान भी कर रहे हैं, सहयोग भी कर रहे हैं, हर ओर से शुभ कर रहे हैं। कानों से, वाणी से, हाथों से, पाँव से, पूरे रोम रोम से हम शुभ भगवान के सानिध्य में हैं। तो हमारा आत्म कल्याण निश्चित होगा, ऐसा भरोसा रखना। ये 7 दिन में श्रीमद् भागवत कथा वृंदावन में बैठकर सुनने से कल्याण होगा। और अगर वृंदावन से बाहर भी सुन रहे हैं तो वृंदावन का भाव ही रखकर सुने। चाहे वृंदावन से बाहर पूरे देश में सुन रहे हो, देश से बाहर विदेश में भी सुने, तो भी भाव यही रखें कि हम बिल्कुल भगवान की नगरी में बैठे हैं, तो आत्म कल्याण होगा। श्रावण का पवित्र महीना है, आज से प्रारंभ हुआ है। सोचो कितना अच्छा मास आपका बीतने वाला है कि प्रारंभ में ही आपको ठाकुर जी की कथा मिल रही है।